आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ में जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वज़न कम करने में कितना ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। जी हाँ, बात हो रही है इसबगोल की। अगर आप भी अपना वज़न कुदरती तरीके से कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि इसबगोल इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है और बेहतरीन वक़्त क्या है। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसबगोल क्या है और इससे कैसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसबगोल असल में क्या है। इसबगोल एक कुदरती फाइबर है जो कि ब्लांटागो ओवेटा नामी पौधे के बीजों से हासिल किया जाता है। ये एक सॉल्युबल फाइबर है, यानी ये पानी में घुलकर एक जेल जैसा मादे बना लेता है। यही खासियत इसबगोल को वज़न करने के लिए मुअस्सर बनाती है। अब आइए असल बात पर कि इसबगोल वज़न कैसे कम करता है। नंबर 1 पर ये पेट भरता है। जब आप इसबगोल पानी में घोलकर पीते हैं तो ये मैदे में जाकर फूल जाता है। इससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती और खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से आप खाना कम खाते हैं, यानी कि फ़ैट वाली चीज़ें या फिर जो भी नॉर्मल ग़िज़ा है आप अगर कम खाएँगे तो जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में फ़ैट मौजूद है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो बॉडी आपकी जिस्म में जो है ना वो जो स्टोर की हुई फ़ैट है तो उसको इस्तेमाल करती है, यानी कि आपकी फ़ैट बर्निंग का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। तो जिसकी मदद से जो है ना आपको जो आपकी फ़ैट है वो जलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये जो है हाज़मा बेहतर करता है, इसबगोल आंतों की सफाई करता है, कब्ज़ दूर करता है और मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है। इसके अलावा ये एक कैलोरीज़ की कमी में मदद करता है। इसबगोल खुद एक लो कैलोरी चीज़ है, यानी इससे वज़न बढ़ने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे वज़न बढ़ने का ख़तरा भी नहीं होता। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल में होती है। अगर आपको शुगर है तो इसबगोल आपकी शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखती है, यानी मुतवाज़िन रखती है, जिससे चर्बी जमा नहीं होती। तो ये जितने प्रोसेस हैं ये आपको फ़ायदा देते हैं वज़न कम करने में। तो इसबगोल इन पर काम करता है। एक तो आपकी जो है ना भूख को मिटा देता है या फिर भूख कम कर देता है, हाज़मा तेज़ कर देता है। इसके अलावा कैलोरीज़ की कमी करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। ये चारों चीज़ें जो हैं आपके वज़न कम करने के लिए निहायत ही मुफ़ीद हैं और इनका जो है ना अमल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, आप जब खाना कम खाएँगे तो जो आपकी बॉडी में मौजूद फ़ैट है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो उसको जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। आपकी फ़ैट जो है ना वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की कि इसबगोल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं इसके तरीक़े इस्तेमाल की कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है या फिर दूध लेना है। तो इसके बाद आपने इसमें 1 से 2 चम्मच जो है इसबगोल के डालने हैं। आपने इसको ज़्यादा देर तक जो है ना पड़ा नहीं रहने देना। आपने फ़ौरन जो है ना ये पानी पी लेना है या फिर दूध पी लेना है जिसमें आपने इसबगोल डाला हुआ है। अगर देर करेंगे तो ये गाढ़ा बन जाएगा, तो जिससे जो है ना फ़ायदा नहीं होना। आपने फ़ौरन पी लेना है, फ़ौरन पी लेने के बाद ये मैदे में जाके जो है ना वहाँ पर फूल जाता है। तो इसका ये है कि आपको जैसे पहले बताया है कि आपको भूख कम लगेगी। तो ये एक इसका बेनिफिट होने वाला है। तो आपने इसको फ़ौरन पी लेना है, ज़्यादा देर तक इसको पड़ा नहीं रहने देना। तो अब बात करते हैं कि आपने इस इसबगोल को जो है ना किस वक़्त इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले जो है ना सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करना है। ये सुबह खाली पेट लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप इसको सुबह खाली पेट लेंगे तो ये जो है ना आपके सारे दिन के जो है ना स्टमक के प्रोसेस को सही करेगा, आपका निज़ाम भी ठीक रहेगा। इसके अलावा आपकी कैलोरीज़ जलाने में मदद करेगा, आपकी शुगर को भी कंट्रोल में रखेगा। इसके बाद आपने इसका जो दूसरा बेहतरीन वक़्त है वो है रात खाने के आधे घंटे बाद। आपने इसको रात खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है। करना इस्तेमाल इसी तरीके से है जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि नीम गर्म पानी का गिलास लेना है या फिर दूध लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच इसबगोल के डालकर आपने फ़ौरन पी लेना है। तो ये था इसका तरीका इस्तेमाल। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के, कि इसको इस्तेमाल करने से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आ सकते हैं। इसबगोल लेने के बाद कम से कम 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। अगर आपको गले या निगलने में मसला है तो इसबगोल को गाढ़ा ना होने दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लेना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने से पेट फूलने, गैस या कब्ज़ का मसला हो सकता है। इसके अलावा खुश्क इसबगोल हरगिज़ ना लें, ना ही आपने खाना है, वरना ये गले या आंतों में फँस सकता है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है अगर आपने इसको खुश्क इस्तेमाल किया तो। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो इसबगोल उनके असर को कम कर सकता है, इसलिए कम से कम 1 घंटे का वक़्फ़ा रखें। आपने दवाई खाने से 1 घंटा पहले या फिर बाद में इसबगोल इस्तेमाल
करना है। इस पगोल के साथ नींबू पानी पीना भी वज़न कम करने में मदद देता है और ये वज़न कम करने में निहायत मुफीद है। इस पगोल के साथ वर्जिश और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना थोड़ी सी वॉक अपनी रूटीन में शामिल करें तो चंद हफ्तों में फ़र्क खुद महसूस करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी मुकम्मल गाइड के इस पगोल से वज़न कम कैसे किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।